भारत और पाकिस्तान के बीच के चल रहे इस ऑपरेशन को रोकने के संबंध में कुछ लोग दावा करते हैं कि हमने इसको रोका है या किसी ने रोका नहीं है। और मैं साफ कर देना चाहता हूं कि इंडिया रिजेक्टेड थर्ड पार्टी रोल टू एंड कॉन्फ्लिक्ट। यह बाइलेटरल इशू है, यह थर्ड पार्टी हमारे मामले में कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकती। यह हमारे प्रधानमंत्री ने दो टूक शब्दों में इसे साफ कर दिया था। आपने हाल में ही मई के महीने में ऑपरेशन सिंदूर देखा है। मेरे बहनों भाइयों, मेरे सेना सीएसएफ के सारे जवानों ने मिलकर जो कार्रवाई की है उसकी जितनी भी सराहना की जाए वह कम है। उन्होंने पहलगाम में आकर धर्म पूछकर हमारे लोगों को मारा, उनके आतंकवादियों ने, लेकिन हमारे सेना के जवानों ने उन्हें मारा है तो धर्म पूछकर नहीं मारा है, उनका कर्म देखकर मारा है। बहनों भाइयों, यह भारत और पाकिस्तान के बीच सबसे बड़ा यह मौलिक अंतर है। मेरे बहनों भाइयों, कुछ लोग ऐसे हैं जो यह कहते हैं कि यह जो जब सीज फायर हुआ है भारत और पाकिस्तान के बीच में किसी के हस्तक्षेप के कारण हुआ है। मैं साफ कर देना चाहता हूं मेरे बहनों भाइयों, यह किसी के हस्तक्षेप के कारण हमारी यह आतंकवादियों पर जो कार्रवाई हुई थी वह स्थगित नहीं की गई। ऑपरेशन सिंदूर तो अभी स्थगित है। आगे यदि कोई आतंकवादी वारदात होती है तो फिर से हमारा ऑपरेशन सिंदूर प्रारंभ होगा। मैं यह विश्वास के साथ मैं सारी देश की जनता को बताना चाहता हूं। जहां तक भारत और पाकिस्तान के बीच के चल रहे इस ऑपरेशन को रोकने के संबंध में कुछ लोग दावा करते हैं कि हमने इसको रोका है। बहनों भाइयों, यह किसी ने रोका नहीं है। और मैं साफ कर देना चाहता हूं, मोहम्मद इसाक डायर जो कि पाकिस्तान के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर हैं और फॉरेन मिनिस्टर हैं, उन्होंने भी साफ कहा है कि इंडिया रिजेक्टेड थर्ड पार्टी रोल टू एंड कॉन्फ्लिक्ट। यह बाइलेटरल इशू है, यह थर्ड पार्टी हमारे मामले में कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकती। यह हमारे प्रधानमंत्री ने दो टूक शब्दों में इसे साफ कर दिया था। जो नुकसान ऑपरेशन सिंदूर के कारण उनके आतंकवादियों को पहुंचा है, आज ही आतंकी संगठन के जैसे मोहम्मद के कमांडर ने स्वीकार किया है कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान बहावलपुर हुए हमले में खूंखार आतंकवादी जो मसूद अजहर के परिवार के टुकड़े टुकड़े हो गए थे, यह था हमारे भारत के सेना के जवानों का शौर्य और पराक्रम। और बहनों भाइयों, कल ही उसकी एक वीडियो भी जारी की गई है। हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में यह भारत का सामर्थ्य और भी आगे बढ़ा है। इसलिए कोई भी ताकत भारत की संप्रभुता को चुनौती देने की हिम्मत नहीं कर सकती है। पिछले 11 वर्षों में मोदी जी के नेतृत्व में भारत ने दुनिया को बार बार यह दिखा दिया है कि हमारा धैर्य हमारी ताकत है। हमारे धैर्य को इसे कमजोरी के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए।